महापंचायत में शामिल होने से पहले भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सबसे पहले रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान लला का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि सरकार किसान, नौजवान और मजदूर के खिलाफ काम कर रही है, जिसमें वह यह बेलगाम होकर संविधान को नहीं मानती। यहाँ तक कि सरकार द्वारा कैमरा और कलम पर भी कड़ा पहरा लगा हुआ है, जिसके चलते सरकार के गलत फैसलों का विरोध किया जाएगा। स्वागत करेंगे। किसानों की जमीन छीनने का प्रोग्राम कर रही है, एयरपोर्ट के नाम पर जमीन ले रही है, फ्री में जमीन ले रही। यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत सालों से इनका काम चल रहा था, यहाँ को तोड़ के भव्य बिल्डिंग दोनों तरफ बन जाएंगे, जिससे कॉरिडोर और मंदिर सिर्फ दिखे, और यहाँ के हजारों दुकानदार बेरोजगार होंगे। अयोध्या के भी जो यहाँ 50-100 साल से यहाँ पे पिड्डी दर पिड्डी अपना काम कर रहे हैं, आज खाने कमाने का उनका टाइम आया था, आज उनकी दुकानें सब टूटेंगी। फसलों के दाम कम हैं, MSP गारंटी कानून देश में चाहिए, उसके कम रेट में फसल बिकती है, ना बिके। बिजली के रेट महंगे हैं। पहले ये हुआ था कि घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम बिजली को फ्री देंगे किसान को, और अब मीटर लगा रहे हैं। मीटर में को फ्री बिजली कैसे जाएगी, वह टेक्नोलॉजी बता दें हमको। MSP गारंटी कानून नहीं है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं है। कड़वा तेल, जहरीला तेल बढ़ने जा रहा है। क्या किसी आम आदमी को पता है जिस तेल को हम कड़वा तेल कहते थे, उसका यूज करते थे, उसकी नई परमिशन दे दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, 17 तारीख फिर उसकी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। हम अपना दस्तावेज फिर वहाँ पे भी देंगे। आंदोलन की फिर जरूरत है। अभी 26 तारीख को हमारी लखनऊ में पंचायत होगी। देश के हर स्टेट में, राजधानी में वहाँ पंचायत है, SKM की कॉल है, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान बचाओ दिवस है। 26 नवंबर को दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ था, और 26 नवंबर को ही संविधान बचाने का जो दिवस है वो 26 नवंबर का ही हमारा है। हनुमान जी जो हमारे तो पूर्वज थे भाई, हमारा जो जन्म स्थल है ये अयोध्या है। हम भी रघुवंशी, रामचंद्र जी भी रघुवंशी, तो हमारे पूर्वजों का जन्म स्थल ही है। तो अपने घर पे भी ना हो क्या कोई स्टे है यहाँ पे? क्या बीजेपी वालों ने यहाँ का भी ठेका ले जाके स्टे ले रखा हमारे ऊपर? हम अपने घर आए हैं तो अपने घर तो आते रहेंगे। हमारे घर पर कब्जा कर लिया तो कब्जा तो छुटाना आना पड़ेगा। अरे आएगा, लगेगा टाइम, इनसे मुक्ति मिलेगी। तो उनकी पार्टी है, वे किसी को लड़ाओ, हम क्या करें? हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। सरकार के गलत फैसले होंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और विपक्ष वालों को एक जगह होना चाहिए सबको। ये कहा कि उनकी पार्टी, वे किसी को लड़ा लो, उसमें हम क्या करें? इस तरह से सरकारें फैसले कर रही है, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। तो ये तो हो ही रहा है ना कि सरकार बेलगाम हो चुकी है। सरकार देश को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, कोर्ट कचहरियों को नहीं मानती। तो ये तो हो रहा, सबको दिख रहा। कोई नहीं बोल रहा, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। सब जो बोलेगा सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब ये हो गया कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है। सरकारें और देश अलग अलग होती हैं, पार्टियां और देश अलग अलग हैं। हम अपने किसानों की, मजदूरों की, गांव की, आदिवासियों की समस्या उठाते रहेंगे। जब संसद में आवाज़ कम हो जाती है तो फिर सड़क की आवाज़ मजबूत करनी पड़ती है। और जिस देश में विपक्ष कमज़ोर होगा वहाँ पे तानाशाहों का जन्म होगा, और जब तानाशाहों का जन्म होगा तो फिर क्रांतियाँ होती है। तो वो टाइम आ रहा है अभी।